हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 10वीं के गणित भाग 1 में हम पाँचवा लेसन पढ़ रहे थे संभावना। उसमें हम लोग जो है परिचय, प्रयोगफल, नमूना अवकाश ये देख चुके हैं। अब हम लोग जो है प्रश्न संग्रह 5.2 के सवाल हल करेंगे। तो अब यहाँ पे देखो हमारा सवाल क्या बोला है। निम्नलिखित प्रत्येक प्रयोग में नमूना अवकाश S, नमूना घटकों की संख्या NS लिखिए। मतलब तुम्हें पहले S क्या होगा वो लिखना है और फिर NS लिखना। ध्यान से क्वेश्चन क्या दिया और ध्यान से उस हिसाब से लिखना। अभी देखो पहला क्या बोला है, एक पासा एक सिक्का एक ही समय में फेंकना। मतलब एक ही समय में एक सिक्का फेंक रहे हैं और एक पासा फेंक रहे हैं। ध्यान देना, पहले नाम पासा है, बाद में सिक्का है। तो जब हम फेंकेंगे तो नमूना अवकाश यानी S, सैम्पल इवेंट्स S बोलते हैं ना, S से दर्शाओगे, धनु कोष्ठक बनाओगे। नमूना अवकाश S लिखे, धनु कोष्ठक। अब देखो जब हम फेंकेंगे तो देखो पासा पहले बोला है, सिक्का बाद में बोला है, यानी कि या तो एक आएगा, ठीक है ना, यहाँ पर एक आएगा, या फिर जो है एक के साथ हेड होगा, या फिर एक दो आएगा, दो के साथ हेड होगा, या फिर तीन आएगा, तीन के साथ हेड होगा, या फिर चार आएगा, चार के साथ हेड होगा, या पाँच आएगा, पाँच के साथ हेड होगा, ठीक है, या छः आएगा, छः के साथ हेड होगा, या फिर सिक्का मतलब पासा में एक, सिक्का में टेल, फिर या फिर पासा में दो, सिक्का में टेल, या फिर तीन और टेल, या फिर चार और टेल, या फिर पाँच और टेल, या फिर छः और टेल। ठीक है, ये हो गया नमूना अवकाश। कैसे लिखा हमने, ध्यान देना, पहले नाम क्वेश्चन में पासा बोला है, दूसरा नाम सिक्का बोला, यानी कि तुम्हारा पहला पासे का जानकारी और दूसरे में सिक्के की जानकारी। तो तुम्हें पता है पासे में 1 2 3 4 5 6 रहेगा और सिक्के में हेड या टेल रहेगा। तो क्या करना है, एक बार पासे का सब 1 2 3 4 5 6 ले लेना और उसके साथ हेड 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 ले लेना, और या फिर 1 2 3 4 5 6 ले लेना और उसके साथ टेल 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 लेना, क्योंकि दोनों में से कोई एक ही होगा ना। तो ये टोटल हमारी संभावना S होगा, नमूना अवकाश। फिर हमें NS भी बोला है ना, NS भी लिखो। तो NS कितना हुआ टोटल, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो NS कितना हुआ, 12 हो गया हमारा आंसर कंप्लीट। तो इस तरह से नमूना अवकाश S बराबर लिखना, और कॉमा ध्यान से, ब्रैकेट के अंदर पासा और सिक्का के बीच में कॉमा, ब्रैकेट के बाद बाहर फिर कॉमा, फिर ब्रैकेट के अंदर पासा और सिक्का के बीच में कॉमा, फिर ब्रैकेट के बाहर कॉमा। ध्यान देना, कॉमा का सब बहुत ध्यान देना। छोटे छोटे मिस्टेक्स, ये इतने इजी क्वेश्चंस रहते हैं, लेकिन छोटे छोटे मिस्टेक से हमारे मार्क्स कटते हैं। ध्यान देना, ये सब मिस्टेक ना होने पाए। चलो अब दूसरा देखते हैं। दूसरा क्या बोला यहाँ पे इसमें कि 2 3 5 इन अंकों से अंकों की पुनरावृत्ति न करते हुए 2 अंकों वाली संख्या बनाना। ध्यान देना, तुम्हें सिर्फ 2 3 5 अंक बोला है, और क्या बोला है, अंकों की पुनरावृत्ति, पुनरावृत्ति ने रिपीट नहीं होना चाहिए, और 2 अंकों वाली संख्या बनाना है। ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारा। तभी हम क्या करेंगे, इसको नमूना अवकाश लिखना है ना हमको S। तो पहले हमने लिखा S बराबर, नमूना अवकाश है ना S। अब देखो संख्या क्या है, 2। तो पहले क्या करना, 2 अंकों वाली संख्या बनाना। तो इनके बीच में कॉमा नहीं, तो 2 के साथ देखो, 2 के साथ एक बार 23 और 25 है ना, 23 और 25। देखो अंकों की पुनरावृत्ति न बोला है, तो इसके लिए अगर पुनरावृत्ति शब्द, अंकों की पुनरावृत्ति शब्द ना होता ना तो 22 भी आता है यहाँ पे, लेकिन हम 22 नहीं ले रहे हैं क्योंकि अंकों की पुनरावृत्ति ने अंक रिपीट नहीं होने चाहिए, इसके लिए 22 नहीं लेना। तो एक बार 2 को 3 के साथ 5 के साथ, फिर एक बार ऐसे 3 को लो, 3 को 2 के साथ यानी 32 और 3 को 5 के साथ यानी 35। फिर अब 5 को लो, 5 को 2 के साथ लिए तो 52, 5 को 3 के साथ लिए तो 53। बन गया हमारे 2 अंकों वाली संख्या। लेकिन ध्यान देना, यहाँ पे 2 अंकों वाली संख्या, इसके लिए 23 25, तो 2 और 3 के बीच में कॉमा मत डालना क्योंकि 2 अंकों वाली संख्या बोला है ना, मगर 23 25 यहाँ कॉमा डालना। ठीक है, अब NS भी लिखना है। तो NS कितना हो गया हमारा टोटल, 1 2 3 4 5 6। तो NS हो गया 6, गिनती करके लिख लेना, हो गया। देखो कितना आसान सवाल है।
ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना। हाँ, पुनरावर्ती बोला है कि नहीं बोला है। अगर मान लो अंकों के पुनरावर्ती शब्द यूज़ नहीं होता और बोला जाता 2 अंकों वाली बनाना, तब तुम लोग क्या करोगे? 22, 23, 25, फिर यहाँ पे 3 के साथ लोगे तो 32, 33, मतलब एक एक संख्या को हर एक के साथ लेते चले जाना। फिर 5 के साथ लोगे तो 52, 53, 55, तब ये होगा। तब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। लेकिन फ़िलहाल ये क्वेश्चन के लिए इसको नहीं लिखना है, सिर्फ यहाँ तक लिखना है। ठीक है, चलो तीसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। तीसरा क्वेश्चन, 6 रंगों वाली फिरकी को घुमाने पर उसका तीर कौन से रंग पर स्थिर होगा? देखो, मतलब एक फिरकी है, ये फिरकी है तुम्हें दी गई है, 6 रंग वाली है। ये फिरकी में तीर का निशान है। ये तीर को घुमाओगे तो घुमाने के बाद जब ये फिरकी रुक जाती है, तुम लोग देखो मेले वेले में जाते हो तो गेम चलता है ना, तो ये फिरकी किस कलर पे रुकती है, ये तीर का निशान किस पे आता है, उसकी संभावना तो किसी पे भी आ सकता है ना। तीर का निशान पीला पे भी रुक सकता है, केसरिया, लाल, जामुनी, हरा, नीला, किसी पे भी रुक सकता है। तो नमूना अवकाश क्या होगा? ये जितने नाम है ये सब आएंगे। और NS कितना होगा? 1, 2, 3, 4, 5, 6, बस हो गया। देखो कितना आसान है। तो अभी हमें इसको लिखना है ना, लेकिन आसान तो दिख रहा है, मगर लिखते समय ध्यान से गलती ना होने पाए। तो क्या लिखोगे? S बराबर, अब कौन कौन से कलर्स हैं, तुम किसी भी क्रम में कलर लिख सकते हो यहाँ पे, क्योंकि नमूना अवकाश में S है ना, सैम्पल इवेंट्स, तो तुम कोई भी क्रम से लिख सकते हो, क्योंकि समुच्चय में किसी भी क्रम में हो सकता है ना। तो पीला, नीला, फिर क्या, हरा, फिरकी में जो जो कलर है ना वो लिख लेना। जामुनी, देखो फिरकी में कलर्स लिखे हुए हैं, उसी में से देख के लिख लेना। फिर जामुनी के बाद लाल, आसमा, केसरिया। ठीक है, कोई भी क्रम में लिख सकते हो, लेकिन बराबर से जो फिरकी में नाम है ना वही सब नाम लिखना। और NS क्या हो जाएगा टोटल? देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 कलर, NS 6 हो गया। हो गया नमूने घटक हो गए, बस इतना ही आंसर लिखना है। ठीक है, ध्यान से, हाँ लेकिन ध्यान से। चलो अब यहाँ पर हम लोग तीसरा सवाल हल करते हैं। तीसरा सवाल हमको क्या बोला है? वर्ष 2019 के मार्च महीने में 5 के गुणे से आने वाली तारीखों का वार मिलना। यानी कि मार्च का महीना है, 2019 का वर्ष है, तो तुम्हें कितने, मतलब 5 के गुणे से आने वाली तारीख का वार, यानी जो 5 से गुणा हो रहा है वो सब तारीख हमको देखना है। तो कौन कौन सा तारीख हुआ यहाँ पे, तो वो देखना है हमें। तो अब यहाँ पे देखो मार्च का महीने का ये कैलेंडर दिया है। अब यहाँ देखो 5, ये मार्च 2019 है। फिर यहाँ पे 5 से गुणा होने वाली कौन कौन सी संख्या 5 से गुणा होने वाली? तो देखो 5 का पहाड़े में जो जो संख्या आती है, कौन कौन सी संख्या है? 5। फिर आया यहाँ पे, देखो यहाँ पे 5, 10, 5 की संख्या में पहाड़े में 10 आता है। फिर आया 15, 15 के बाद आया 20, है ना, 5 का पहाड़ा है ना, बोला ना 5 के। फिर 25 और उसके बाद आया 30 यहाँ पे। तो टोटल कितने हैं? 5, 10, 15, 20, 25, 30। ठीक है, तो ये मार्च महीने का। लेकिन अभी ध्यान देना, तुमको अगर बोर्ड एग्जाम में मान लो कैलेंडर नहीं दिया है तो तुम्हें फिर कैलेंडर तुम्हें ध्यान में रखना होगा। ठीक है, वो देखना होगा। वैसे मोस्टली दिया जाएगा, क्वेश्चन आया तो दिया जाएगा। तो अभी यहाँ पे हम लोग आंसर कैसे लिखेंगे? देखो तारीखों का वार मिलना, कौन से वार को वार है वो देखना है। तो अभी हमें यहाँ पे लिखना है आंसर। तो अभी हमने देखा था तो कौन कौन सा हमको वार मिला था। पहला हमारा तारीख क्या था? 5 तारीख था ना। तो पहला हमारा था 5 तारीख। तो 5 तारीख कौन से वार को है? मंगलवार। तो यहाँ पे हम लिखेंगे मंगलवार। वो कैलेंडर में देखना जो तुमको कैलेंडर प्रश्न में दिया है। फिर दूसरी तारीख आई थी 10 तारीख। तो 10 तारीख कौन से इसमें आया था? रविवार। तो जो वार के दिन आया है वो वार देख के लिख लेना उस क्वेश्चन में से। फिर 15 तारीख कब है? शुक्रवार। वो कैलेंडर देखोगे ना उसमें से देख देख के लिखते चले जाना। फिर 20 तारीख है बुधवार। मतलब वो तारीख जिस वार को है ना वो वार कैलेंडर में से देख के लिख। कैलेंडर मतलब तुमको प्रश्न में दिया है ना उसी में से। फिर उसके बाद है 25 तारीख सोमवार को है। और उसके बाद 30 तारीख है वो शनिवार को है। तो ये हो गया हमारा वार। ये हमने वार कौन सा लिखा कि 5 जो 5 से गुणज संख्या है ना
5 वाले 5 के गुणे से आने वाली जो तारीख है वो पहले हमने नोट किया और कैलेंडर में से, अब उसमें से उसके वार लिखे। तो कितने हुए, 1 2 3 4 5 6। तो NS कितना आया यहाँ पे, 6 आया। NS बराबर 6। देखो क्वेश्चन बहुत आसान है, ध्यान से खाली सब देखना, आसानी से लिख लोगे। फिर उसके बाद तुम्हारा अगला प्रश्न देखो क्या बोला है। दो लड़के B1 B2, 2 लड़कियां G1 G2, 2 लड़के यानी बॉयज़, तो बॉयज़ के लिए B से यूज़ किया, B1 B2 यानी पहला बॉयज़ B1 दूसरा बॉयज़ B2, 2 लड़कियां यानी पहली गर्ल G1 दूसरी गर्ल G2। इनमें से 2 लोगों का एक रास्ता सुरक्षा समिति बनाना है। मतलब उन लोगों को क्या करना है, 2 जन की समिति बनानी है, सुरक्षा समिति। मतलब जैसे हम लोग होते हैं ना, वॉलेंटियर्स का काम करते हैं, तो 2 लोगों का ग्रुप बनाना है। ठीक है, तो नमूना अवकाश लिखने के लिए कृति पूर्ण करो। अगर मान लो दोनों भी लड़के हैं, लड़कों की समिति बनी, तब नमूना अवकाश क्या हो जाएगा, B1 B2। तो नमूना अवकाश क्या होगा, B1 B2। और अगर मान लो दोनों लड़कियां ही ग्रुप में रखनी हैं, तो समिति कैसी होगी, G1 G2। लेकिन एक लड़का एक लड़की लेकर समिति बनाना है, तो कैसे बनेगा। तो देखो एक लड़का एक लड़की यानी एक पहला B1 G1 रहेगा, तो फिर दूसरा क्या होगा, पहला बॉय दूसरी गर्ल के साथ B1 G2। फिर उसके बाद B1 G1 B1 G2 तो हमने ले ही लिया है। अब B2 दूसरा बॉय G1 के साथ और दूसरा बॉय G2, तो B1 G1 B1 G2 फिर B2 G, मतलब एक बार B1 के साथ G1 G2 लेना और एक बार B2 के साथ G1 G2 लेना, हो गया एक लड़का एक लड़की की समिति। अब नमूना अवकाश लिखना है ना हमको, तो नमूना अवकाश ये सब हुए ना, 1 2 और ये 4। तो नमूना अवकाश यहाँ पे छोटा सा है, इसके लिए नीचे लिख के बता रही हूँ। तो नमूना अवकाश पहला क्या था, B1 B2, ध्यान देना, नमूना अवकाश S बराबर, तो क्या मिला था हमको यहाँ पे, B1 B2, यहाँ मिला था G1 G2, यहाँ पे क्या था B1 G2, यहाँ पे B2 G1 B2 G2, यही सब यहाँ लिखना है, B1 B2 फिर कॉमा G1 G2, ये दूसरे में। फिर तीसरे में हमको क्या मिला है, B1 G1 B1 G2, ये कॉमा नहीं है, 1 है। फिर उसके बाद B2 G1, ठीक है, और B2 G2, ये ब्रैकेट के बाहर कॉमा लगाना, ये नमूना अवकाश। बस इसमें इतना ही बोला, NS लिखने के लिए नहीं बोला ना, तो यहीं तक हमारा एंड होता है। ये नमूना अवकाश है, थोड़ा छोटा सा है ना, तो इसके लिए धनु कोष्टक, यहाँ पे धनु कोष्टक ध्यान देना, हाँ ये सब छोटी छोटी बातों का। तो यहाँ पे इस तरह से यह आंसर होगा, कौन सा क्वेश्चन का, चौथे का। तो इस तरह से हमने आंसर लिखा चौथे का, 2 लड़कों की समिति, इस तरह से। तो ये हमारा 5.2 प्रश्न संग्रह कंप्लीट होता है। थैंक यू।